शिव गुरु महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वर्गीय भैया हरिंदर और नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई तथा गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। तब माता पार्वती के तपस्या और भक्ति को देख करके देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती की मनोकामना पूरी करने के लिए आग्रह किया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ठानी। जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और माता को वरदान दिए। वरदान प्राप्त करके माता पार्वती अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई। जहाँ बच्चे की आवाज़ आ रही थी वहाँ माता पार्वती पहुँची तो देखती हैं कि एक मगरमच्छ एक बच्चे को तालाब में अंदर की ओर खींच रहा है। माता पार्वती ने मगरमच्छ से विनती की कि हे मगरमच्छ, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तब मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है मैं उसे आहार के रूप में ग्रहण कर लेता हूँ। ब्रह्मदेव ने मुझे इस बालक को दिन के छठे पहर भेजा है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। तब माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ, तुम इस बच्चे को छोड़ दो तो जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। तब मगरमच्छ ने कहा ठीक है, मैं इस बच्चे को एक शर्त पर छोड़ दूंगा। आपने जो तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया है वह मुझे दे दीजिए। मगरमच्छ बोलता है। तब माता पार्वती बोलती है ठीक है, मैं अपने तपस्या का फल तुम्हें दे दूंगी। तब मगरमच्छ ने माता पार्वती को समझाया कि हे पार्वती, यह तपस्या हजारों वर्षों की तपस्या का फल आप एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर देंगी। तब माता पार्वती ने कहा मेरा निश्चय पक्का है, मैं निश्चित ही अपनी तपस्या का फल तुम्हें दूंगी यदि तुम इस बच्चे को जीवन दान देते हो। तब मगरमच्छ ने कहा ठीक है। माता पार्वती अपनी तपस्या का फल मगरमच्छ को दे देती हैं। मगरमच्छ का शरीर एकदम तेज से चमकने लगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि हे पार्वती, मेरा यह शरीर तुम्हारी तपस्या को प्राप्त करके तेजस्वी की भांति चमक रहा। सोच लो, मैं अभी भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम अपनी तपस्या का फल मुझे मत दो। इस बच्चे के लिए तुम्हारे तपस्या का फल व्यर्थ चला जाएगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि मैं तो तपस्या दोबारा कर लूँगी, लेकिन यदि तुम इस बच्चे को निगल जाते हो तो क्या यह इसका जीवन दोबारा मिलेगा। तब मगरमच्छ और बच्चा दोनों अदृश्य हो गए। तब माता पार्वती ने सोचा कि मैं तो अपने तपस्या का फल इस मगरमच्छ को दान कर दी हूँ, अब मैं फिर से दोबारा अपनी तपस्या प्रारंभ करती हूँ। और माता तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि हे पार्वती, यह आप क्या कर रही हैं। तब माता ने कहा कि मैं तो अपने तप का दान कर दी हूँ, अब आपको पाने के लिए मैं फिर से तपस्या करूँगी। तब भगवान शिव बोले कि वह मगरमच्छ और बच्चा के रूप में मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि प्राणी मात्र के लिए तुम्हारे मन में सुख और दुख का अनुभव है कि नहीं है।